आज हम इस वीडियो में कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 1.6 देखेंगे। सवाल है, मान ज्ञात कीजिए 64 की घात 1/2, 32 की घात 1/5, 125 की घात 1/3। इस प्रकार के सवाल में हम पहले ये देखेंगे, जैसे इस प्रकार के सवाल को हम क्या करेंगे, पहले जिस पे पावर है उस संख्या को खंड करेंगे। जैसे 64 पे पावर लिखा है तो 64 को हम क्या करेंगे, खंड करेंगे। 2 से खंड करेंगे तो 32 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 16 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 8 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 4 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 आएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 1 आएगा। इस प्रकार 64 को हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 6 बार। देखिए 6 बार लिख दिए। अब इसको हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 2 की घात 6, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। इस प्रकार हम लिखेंगे 2 की घातें 6 का होल घात 1 2, ये पहले से ही था। अब देखिए इसका एक नियम होता है, एक पावर यम का होल पावर यन जब लिखा होता है तो ये होता है ए पावर यम गुणे यन। इसी को लिखा जाता है ए पावर यम यन। तो इसमें भी गुणा माना जाएगा। 2 पावर 6 गुणे 1/2, तो काट देंगे 2 तिहाई 6, क्योंकि ऊपर बटे हैं तो ये आ जाएगा 2 की घात 3। और जब इसको हम सरलतम रूप में करेंगे तो लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8। इस प्रकार सवाल नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 2। इसका भी जैसे 64 था, 64 को हम खंड किए, उसी प्रकार 32 का खंड करेंगे। 32 का खंड करेंगे तो आएगा, पहले 2 से काटेंगे 16 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 8 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 4 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 1 आएगा। तो 1 2 3 4 5, 32 को हम 2 घाते 5 लिख सकते हैं, लिख दिए। और फिर 1/5 ये वाला ब्रैकेट और संख्या के बीच में गुणा माना जाता है, तो 2 पे पावर 5 गुणे 1/5, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2। अब ये इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब सवाल नंबर हम 3 देखेंगे। इसी प्रकार जिस प्रकार हम 64 का खंड किए, 32 का खंड किए, उसी प्रकार खंड करेंगे। 5 से काटेंगे 25 पंचम 125, फिर 5 से काटेंगे 5 पंचम 25, फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5। इस प्रकार 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घाते 3, तो लिखेंगे 5 की घाते 3 का होल पावर 1/3, 5 घाते 3 गुणे 1/3, तो काटेंगे तो आ जाएगा 5 घाते 1 का मतलब 5 ही। किसी भी संख्या पर घात अगर 1 आता है तो मान वही संख्या आती है। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 2। इसकी पहली सवाल है 9 की घात 1/2। हम बता चुके हैं जिस पे घात होता है उस संख्या का पहले हम क्या करते हैं, खंड करते हैं। जैसे 9 पे घात है, 9 का क्या करेंगे, हम खंड करेंगे। 9 को खंड करेंगे तो ये 3 से कटेगा, 3 त्रिक का 9, फिर 3 से कटेगा 3 एकम 3। 9 को हम लिख सकते हैं 3 घाते 2, क्योंकि 3 2 बार आया है, तो इसको लिखेंगे 3 घाते 2, फिर होल पावर 1/2 लिखा ही है, तो इसको लिख देंगे 3 घाते 2 गुणे 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 की घात 1 आ जाएगा, और 3 की घात 1 का मतलब 3 ही है। अब हम सवाल देखेंगे सवाल नंबर 2। 32 का हम खंड करेंगे, क्योंकि बता चुके हैं जिस संख्या पर घात होता है उस संख्या का क्या करते हैं, हम पहले खंड करते हैं, उसके बाद हल करते हैं। तो 32 पे घात है तो 32 को हम हल करेंगे तो आएगा ये 2 से काटेंगे 16 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 8 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 4 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 आएगा, फिर 2 से काटेंगे 1 आएगा। इस प्रकार 32 को हम 1 2 3 4 5, 2 की घात 5 लिख सकते हैं। 2 की घात 5 लिख दिए, और होल घात 2/5, तो 2 की घात 5 गुणे 2/5, 5 से 5 कैंसिल, तो बच जाएगा 2 की घात 2। तो इसका मतलब ये है 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, जितना घात उतनी बार हम गुणा के रूप में लिखते हैं। सवाल नंबर 3 दिया है 16 की घात 3/4। हम बता चुके हैं जिस संख्या पर घात होता है उस संख्या का हम खंड करते हैं। तो 16 का खंड करेंगे तो 2 से काटेंगे तो 8 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 4 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे तो 1 आ जाएगा। इस प्रकार हम 16 को लिख सकते हैं 2 की घाते 4 का होल घात 3/4। लिखेंगे 2 की घाते 4 गुणे
3/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2 की घातीय 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8। सवाल नंबर 4, 125 का होल घात 125 का घात -1/3। जिस संख्या पर घात होता है उस संख्या का हम क्या करते हैं, पहले खंड करते हैं। इस प्रकार 125 का हम खंड करेंगे, पहले 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 × 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 × 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 × 5। 125 को हम लिख सकते हैं 5, 5, 5, 5 की घातीय 3 का होल घात -1/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, लिख सकते हैं 5 की घातीय 3 का होल पावर -1/3। तो ये हो जाएगा 5 की घातीय 3 गुणे -1/3। 3 से 3 कैंसिल तो 5 की घातीय -1। इसको हम बताते चलते हैं a⁻n अगर माइनस में है तो जब हम इसको पलटते हैं 1/a⁻n प्लस में हो जाता है। उसी प्रकार इसको हम लिखेंगे 1/5⁻1। किसी भी संख्या पर घात 1 होता है तो मान वही संख्या आती है और सभी के सामने हमें बराबर लगाते चलना है। इस प्रकार हमारा सवाल नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 3। इसका पहला सवाल है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 पे पावर 1/5। इसका नियम हम समझते चलते हैं। पहला नियम लगेगा इसका a पे पावर m इंटू a पे पावर n। जब इस प्रकार का सवाल आएगा इसका मतलब क्या है, आधार समान है, घातें भिन्न भिन्न हैं। तो जब आधार समान होगा तो घातें जुड़ जाती हैं। इस नियम पे पहली सवाल लगेगी, क्योंकि आधार समान है, 2 आधार है और घात 2/3 है, 2 आधार है, घात 1/5 है। जब आधार समान होता है तो गुणा में घात जुड़ती है, तो इसको लिख देंगे 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। जब इसको हम जोड़ेंगे तो आएगा 2 पे पावर, एलसीएम लेंगे 3 और 5 का तो 15 आएगा। 3 से भाग देंगे 15 में, 3 बचे 15, 5 आया, 5 दूनी 10, फिर प्लस 5 भाग देंगे 5 तिहाई 15, 5 आया, 5 भाग देंगे 5 तिहाई 15, 3 आया, 3 एक कम 3 गुणा होता है तो हो जाएगा 10 3 13 अब बटे 15। ये हमारा आंसर हुआ। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 2। इसका नियम है a पे पावर m का होल पावर n होता है तो हो जाता है a गुणे n या फिर a पे पावर mn। इस नियम पे सवाल नंबर हमारा 2 लगेगा तो लिख सकते हैं 1 की घातीय 7/3 की घातीय 3 गुणे 7। 1 की घात कुछ भी हो, मान हमेशा 1 आता है, तो यहाँ लिख देंगे 1/3 की घात 7 × 21। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 2। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 का फार्मूला लगेगा, जैसे a पावर m है बटे a पावर n है। जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो a पावर m माइनस n बनेगा, क्योंकि गुणे में घात जुड़ जाती हैं, भाग में घात घट जाती हैं। तो हो जाएगा 11 की घात 1/2 माइनस 1/4। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 2 और 4 का एलसीएम 4, 2 से भाग देंगे 4 में तो 2 दूनी 4, 2 आया, 2 एक कम 2, 2 ऊपर गुणा होगा, माइनस 4 से 4 में भाग देंगे 1 आएगा, 1 एक कम 1। 11 की घात 2 में 1 घटाएंगे 1/4। ये हमारा आंसर हुआ। अब देखेंगे हम सवाल नंबर 4। सवाल आधार क्या है, समान है। आधार जो है भिन्न a पावर m इंटू b पावर m। घात क्या है, समान है, आधार क्या है, भिन्न है। इस प्रकार की सवाल में आधार का क्या होता है, गुणा होता है और घात होल में लग जाता है। इसी पे हम सवाल लगाएंगे तो ये हो जाएगा 7 गुणे 8 का होल पावर 1/2 हो जाएगा 7 8 56 का होल पावर 1/2। ये हमारा आंसर हुआ। आज के वीडियो में आपको जहां भी प्रॉब्लम आया हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर 74 090 391 65 पर आप अपनी समस्याओं का व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी समस्याओं का समाधान अवश्य किया जाएगा।